अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि एक इंडियन खातून ये सवाल करती है कि अगर कोई औरत बच्चा पैदा करने के लिए किसी तीसरे आदमी का, अपने शोहर से हट कर किसी का नुत्फ़ा लेकर इंजेक्शन के ज़रिए अपने रहम मादर में रखवाए तो इसके बारे में इस्लाम क्या कहता है। तो आइए पहले तो हम डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहिब से सुनते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। कई महिलाओं के एग्स उतने कमज़ोर हो सकते हैं या किसी पुरुष का स्पर्म जो है वो वीक हो सकता है या उसमें कुछ दिक्कतें हो सकती हैं उम्र के साथ, 50 तरह की दिक्कतें हैं। उस ज़माने में साइंस इतनी एडवांस नहीं रही हो, तो ऐसे में अगर आप किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर रहे हैं लेकिन आप सिर्फ उसके स्पर्म्स, जो कि पता भी नहीं होते हैं, जब आप किसी के स्पर्म लेते हैं डोनेशन में या एग्स लेते हैं डोनेशन में तो आपको पता नहीं चलता है वो किसके स्पर्म है या किसका एग है। अगर आप ऐसा लेकर बच्चा पैदा कर सकते हैं अपनी ही कोख में या किसी तीसरे की कोख में और आप औलाद रख सकते हैं, तो इस पर इस्लाम क्या कहता है? क्योंकि कहीं भी आपने शारीरिक संबंध तो बनाए नहीं ना। इस्लाम बिना निकाह के शारीरिक संबंधों को हराम कहता है ना, उसके अलावा तो कहीं कुछ नहीं लिखा है। जितने भी मेडिकल जरिए है बच्चे पैदा करने के, मिसाल के तौर पे इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी, जितने भी तरीके हैं उसमें दो टाइप के तरीके, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब कि जो ओवम है, बैदा है, वो होता है बीवी का और स्पर्म है, मनी है शोहर का, इसे कहते हैं होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस में क्या होता है, आप स्पर्म लेते स्पर्म बैंक में से, इसके अंदर जो शोहर नहीं है उसकी मनी लेते, तो ये हराम है। तो अगर कोई भी मेडिकल साइंस का तरीका है लेकिन वो होमोजीनियस है, अगर बैदा है बीवी का, ओवम है बीवी का, और अगर सीमेन, अगर मनी है शोहर की, तो जायज़ है। लेकिन अगर स्पर्म बैंक में से आप लेते हैं, दूसरे कोई आदमी का लेते हैं, ये हराम है। तो जितने भी मेडिकल तरीके हैं, अगर होमोजीनियस है इसमें कोई एतराज़ नहीं है, हेट्रोजीनियस है तो हराम है। अगर कोई मुसलमान अनाथ बच्चे को लेना चाहता है और उसको बाप का प्यार, माँ का प्यार देना चाहता है, बेशक अलाउड है। तो इस्लाम में अनाथ बच्चे को घर देना, माँ का प्यार, बाप का प्यार देना बिल्कुल अच्छी बात है और इसको एनकरेज किया है। लेकिन लीगल एडॉप्शन अलाउड नहीं है। लीगल एडॉप्शन का मतलब जिस तरीके से मैंने कहा कि माँ का प्यार दे सकते हैं, बाप का प्यार दे सकते हैं, लेकिन अगर नाम देगा तो झूठ हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप कोई अनाथ को बाप का प्यार देते, बेशक जायज़ है, अच्छी बात है, एनकरेज किया गया है। माँ का प्यार दीजिए, घर में लाओ, लेकिन उसको लीगल नाम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि इससे कई मसाइल आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे अक्सर लोग जब यतीम बच्चे को गोद लेते हैं, एक आम वजह है क्योंकि उनके पास कोई बच्चा नहीं है। जब कोई यतीम बच्चे को गोद लेते हैं, हो सकता है कि चंद साल बाद वो कपल, वो जोड़े को कोई बच्चा पैदा होता है, तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। और उसके अलावा अगर कोई शख्स एक लड़के को गोद लेता है, तब लड़का बड़ा होता है, बालिग होता है, 18 साल 20 साल का, क्योंकि वो उसका जनावा बेटा नहीं है। इस्लाम में हिजाब है। अगर कोई नामहरम कोई बालिग लड़के के सामने आती है, हिजाब करना फ़र्ज़ है। तो इसके अंदर जब बेटा बड़ा होगा तो उसको माँ के साथ हिजाब करने पड़ेगा। तो पहले से अगर बेटे को बोल लेंगे कि मैं आपका असल वालिद नहीं हूँ, असली वालदा नहीं हूँ, और उसको प्यार दो, बेशक अलाउड है। लेकिन लीगल एडॉप्शन में और कई प्रॉब्लम हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे जब एक इंसान मरता है, उसके मरने के बाद उसकी जायदाद, उसकी विरासत का बंटवारा होता है, और बंटवारा में क्राइटेरिया दिया गया कुरान में। कुरान मजीद में लिखा गया सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11 और 12 में किस तरीके से जायदाद, किस तरीके से विरासत का बंटवारा होता है। और उसमें लिखा है कि अगर एक इंसान, एक आदमी मरता है, उसकी कोई भी औलाद नहीं है, तो उसके बीवी को मिलता है 1/4 हिस्सा। अगर उसके औलाद है तो मिलता है 1/8वां हिस्सा। उसी तरीके से अगर एक औरत मरती है, अगर औरत के कोई भी बेटे बेटियां नहीं हैं, कोई भी औलाद नहीं है, तो शोहर को मिलता है आधा हिस्सा। अगर औलाद है तो शोहर को मिलता है 1/4 हिस्सा। तो अगर हम लीगल अडॉप्शन करते हैं तो फौरन आपके बीवी को
आधा हिस्सा कम मिलेगा। तो इस्लाम में अगर आप बच्चे को गोद लेते हैं, आप गोद ले सकते हैं, लेकिन लीगल अडॉप्शन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बाकी रिश्तेदार से नाइंसाफ़ी होंगी। लेकिन इस्लाम में इसका भी हल है। अगर आप किसको गोद लेते हैं, लीगली नहीं लेकिन प्यार देते हैं, कोई यतीम को लेते, इस्लाम में इजाज़त है कि 1/3 हिस्सा आपके विरासत का आप किसी को भी गैर रिश्तेदार को दे सकते हैं। तो अगर आप किसी को माँ का प्यार, बाप का प्यार देते हैं, वालिद वालदा का प्यार देते हैं, और अगर आपके विरासत में हिस्सा देना चाहते हैं तो मैक्सिमम आप 1/3 दे सकते हैं। लेकिन विदाउट मेंशनिंग अगर आप लीगल अडॉप्शन करते हैं तो आपके बाकी रिश्तेदार, वो कई रिश्तेदारों की जो उनको शेयर होना चाहिए वो मिल जाता है आधा। तो इसमें देयर इज इनजस्टिस डन। तो इसके वजह से, हिजाब के वजह से, इनजस्टिस के वजह से, विरासत के वजह से लीगल अडॉप्शन इज़ नॉट अलाउड, लीगल गोद लेना अलाउड नहीं। लेकिन अगर आप किसी को माँ का प्यार, बाप का प्यार देना चाहते हैं, उसको घर देना चाहते हैं, तो कोई हर्ज नहीं है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। Sure. यदि legally if he cannot adopt a child, if a Muslim cannot adopt a child legally, तो कुरान जब लिखा गया उसको 1400 साल हो गए। आज के तारीख में यदि लीगली अडॉप्शन करना वो बच्चे के लिए और वो इंसान के लिए जो अडॉप्ट करना चाहता है, दोनों के लिए यदि फायदेमंद साबित होता है तो इसमें कोई बदलाव, इसमें कोई चेंज, इसमें कोई सुधार नहीं हो सकता। भाई साहब ये कहना चाहते हैं कि 1400 साल गुजर चुके हैं, अभी अगर लीगल अडॉप्शन बच्चे का फ़ायदा होता है तो कुरान में तब्दीली आ सकती है नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से फ़ायदा नहीं होता है, और अल्लाह सुब्हाना व तआला भगवान जानता है क्या चीज़ इंसान के लिए फ़ायदेमंद है क्या नहीं। और ये किताब कुरान मजीद भगवान की, खुदा की आखिरी नाजिल की गई किताब है, जिसमें कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। हम हमारे सोच से सोचते हैं कि ये शराब क्यों हराम है, अभी तो कई फ़ायदे हैं, मुझे ठंडी लगती है तो शराब पी सकता हूँ मैं, ये हमारी सोच है। लेकिन जब हमें और डिटेल मालूम पड़ता है शराब के बारे में, वो ज़्यादा नुकसानदार है। तो इसी तरीके से लीगल अडॉप्शन से फ़ायदा नहीं होता है, ज़्यादा नुकसान होता है। जब अल्लाह ने ये कहा कि जितने भी यतीम लोग हैं उनको देखो, उनको प्यार दो, वो तो जायज़ कहा गया है ना। ये नाम की क्या प्रॉब्लम है? नाम से क्या आपकी मोहब्बत कम होने वाली है? तो प्रॉब्लम आप में है, कुरान में नहीं है। आप समझ रहे? इस्लाम में आपका दर्जा बढ़ता है कि भले ये मेरा बेटा नहीं, मैं उनको पैसे दे रहा हूँ, मैं इसको प्यार कर, उसमें प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि दे कैन बी अदर प्रॉब्लम, दे कैन बी जेनेटिक प्रॉब्लम। एंड फर्दर मोर, मैं मेरे बीवी से नाइंसाफ़ी करूँगा। अगर मेरे औलाद नहीं है और मैं कोई लड़के को गोद लेता हूँ तो मैं नाइंसाफ़ी करता हूँ मेरे बीवी के साथ, उसकी जायदाद आधी हो जाती है, होती है क्या नहीं? मैं नाइंसाफ़ी कर रहा हूँ मेरी वालदा के साथ, मेरी वालदा की जायदाद भी आधी हो जाती है। तो इसके अंदर किसी से नाइंसाफ़ी ना हो, इसीलिए अल्लाह ने कहा है प्यार दो, मोहब्बत दो। लेकिन आज के लोग ज़्यादा मानते बनावट में, दिखावे के लिए। तो अब दिखावे के लिए करना चाहते हैं तो प्रॉब्लम है। तो इस्लाम में दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए, अल्लाह के लिए करना चाहिए। नाज़रीन, आप लोगों ने वीडियो देखी है। इस वीडियो में डॉक्टर साहब ने दो बातों की वजाहत की है। एक तो ये कि तीसरे मर्द का अपने खामिन से हटकर किसी और मर्द का नुत्फ़ा अपने रहम में कोई औरत रखवा सकती है कि नहीं। इसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला के साथ शरीक करने के बाद सबसे बड़ा गुनाह है तो वो यही है कि किसी तीसरे का नुत्फ़ा कोई औरत अपने रहम में रखवाए। और इस तरह नसब में भी इश्तिबाह होता है, नसब इंसान का ख़राब हो जाता है। अब जब वो बच्चा पैदा होगा वो किसका कहलाएगा? इसके अपने खामन की तो मनी है नहीं, वो तो तीसरे आदमी से ले रहे हैं। तो इसलिए अपने नसब को ख़राब करने वाली बात है। फिर इंसानों में और जानवरों में क्या फ़र्क रहेगा कि जानवरों को भी इस चीज़ की तमीज़ ना रही और इंसानों को भी इस चीज़ में कोई फ़र्क और तमीज़ ना रही। और इसके साथ दूसरी बात कि किसी बच्चे को गोद लेना, फिर उसको अपनी विरासत में से हिस्सा देना। देखिए, जब बच्चा किसी का आपने गोद लिया है तो वो बच्चा आपके लिए गैर महरम है। उस खातून के लिए जिन्होंने अपनी गोद में बच्चा लिया किसी से लेकर, ये लड़का ये लड़की जो भी है ये गैर महरम है। जब ये बालिग हो जाएगी तो इस बालिग होने के बाद इस पर वो अहकामात पर्दे के, हिजाब के इस पर लागू हो जाएंगे जो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में और अहादीस मुबारक में नाजिल फरमाए। और इसके साथ साथ हाँ, इसमें एक गुंजाइश ये निकल सकती है कि अगर
جو خاتون بچہ گود لے رہی ہے، اس بچہ یا بچی جو بھی ہے اس کو اپنا دودھ پلا دیتی ہے، تو اپنا دودھ پلانے سے وہ بچہ جو ہے اس خاتون کا اپنا بیٹا بن جائے گا. اصلی بیٹا تو نہیں ہو سکتا لیکن دودھ پلانے کی وجہ سے یہ محرم ہو جائیں گے. اور اسی طرح اس کا جو خامن ہے یعنی اس لڑکے کا منہ بولا والد، وہ بھی کسی نہ کسی حد میں یہ آپس میں رشتہ دار ہو سکتے ہیں.